कामनीति के साजिश वाले चरण में औरत का ध्यान अपनी ओर करना होता है और इसे बनाए रखना होता है। एक बार जब औरत से बातचीत शुरू हो जाए तो तुम्हें कहानी सुनानी है। देखो, ये ज़रूरी नहीं कि तुम औरत के मामले में कैसे हो, तुम कैसे दिखते हो या इसके पहले तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी या नहीं। तुम अगर औरत का ध्यान अपनी ओर बनाए रख सकते हो तो वो तुमसे पट जाएगी। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस औरत को साथ रखो और औरत के साथ रहो। देखो, हमने दूसरे लेक्चर में देखा है कि औरत का दिमाग कमज़ोर है। तीसरे लेक्चर में हमने जाना औरत के दिमाग की कमज़ोरी को बदल कर अपना फ़ायदा कैसे निकाला जाए और कैसे औरत के दिमाग को कंट्रोल किया जाए। औरत जानबूझकर फैसले लेती है, खासकर मर्दों के बारे में वो जांच परख कर ही पसंद या नापसंद करती है। मामला देखो कोई भी हो, चाहे किसी औरत को दोस्त बनाना हो, जॉब करना हो या किसी मेकअप पार्लर ही क्यों ना जाना हो, वो चीज़ों के दोनों पहलुओं पर गौर करती है और उसके बाद ही फैसला लेती है। लेकिन कुछ फैसले वो अपने इरादों और अपनी इच्छाओं से भी लेती है। यहाँ वो जांच परख नहीं करती। उदाहरण के लिए, औरत कुछ खरीदने जाती है तो वो देखती है कि कौन सा चीज़ अच्छा है, कौन सा चीज़ बुरा, क्या ये फैशन में है या नहीं। लेकिन मर्दों के बारे में या संबंध बनाने के बारे में औरत फैसले अपने इरादों से लेती है। औरत के दिमाग की एक कमज़ोरी ये भी है कि वो फैसले लेने के लिए दोनों चीज़ों का सहारा नहीं ले सकती। जब वो कुछ खरीदने जाती है तब वह एनालाइज करती है, जांच परख करती है। इसे कोल्ड मोड कहते हैं। दूसरी ओर, जब बात रिश्तों की हो या किसी मर्द के बारे में हो तो वो फैसले अपने इरादों से लेती है, भावनात्मक रूप से। इसे हॉट मोड कहते हैं। औरत का दिमाग कोल्ड मोड और हॉट मोड का इस्तेमाल एक ही वक्त पर नहीं कर सकती। तो इसका फ़ायदा कैसे उठाना है? तुम्हें औरत के दिमाग को हॉट मोड में ही बनाए रखना होगा। जब तक उसका दिमाग हॉट मोड में रहेगा वो अपने कोल्ड मोड का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। मतलब वो अपने सोचने समझने की ताकत खो बैठेगी। बस हॉट मोड में वो भावनाओं में बहती चली जाएगी। औरत के दिमाग को हॉट मोड में कैसे बनाए रखना है वो देखते हैं। औरत जल्दी बोर हो जाती है और ऊब जाती है, इसलिए औरत का दिमाग लगातार कुछ नया और मज़ेदार चीज़ों की तलाश करते रहता है। औरत मस्ती से भर जाती है जब वो किसी नए, ताज़ा या अनोखी चीज़ों को देखती है। नए परिस्थिति, नए चुनौती औरत के दिमाग को हॉट मोड में सेट कर देती है। औरत जब किसी नए मर्द से मिलती है या पहली बार किसी मर्द को देखती है तब उसका दिमाग हॉट मोड पे सेट हो जाता है। इस दौरान औरत का दिमाग औरत से पूछता है कि ये मर्द कौन है और ये चाहता क्या है। यही कुछ पल होते हैं जब औरत का पूरा ध्यान उस मर्द की तरफ होता है। और यही वो समय होता है जब औरत देखती है क्या ये मर्द सभी मर्दों जैसा ही है जो मुझ पर लाइन मारता है या उससे अलग है। जब उसका दिमाग ये जान लेता है कि ये बाकी मर्दों जैसा ही है जो मुझ पर लाइन मारते हैं तो वो अपना ध्यान तुमसे हटा लेती है और औरत को पटाने का खेल यही ख़त्म हो जाता है। जब उसे तुम्हारे इरादों के बारे में पता चलता है या वो जब समझ जाती है कि तुम चाहते क्या हो तो वो तुमसे दूर भाग जाती है। देखो, औरत जब किसी पहेली को हल कर लेती है तो उसकी दिलचस्पी भी ख़त्म हो जाती है और वो किसी नए पहेली को ढूंढने लगती है। तुम्हें औरत के सामने नया और अलग बने रहना होगा। औरत की दिलचस्पी बनाए रखना चाहते हो तो किसी अनसुलझे पहेली की तरह रहो। खुद की साजिश वाली कहानी कैसे बनाए? देखो, हम जानते हैं कि औरत एक ही समय में हॉट मोड और कोल्ड मोड में नहीं सोच सकती। औरत तुम्हें तब रिजेक्ट करती है जब वो कोल्ड मोड में सोचती है। जो लोग काम नीति जानते हैं वो जगह और सिचुएशन के हिसाब से अपनी साजिश वाली कहानी बना लेते हैं। लेकिन तुम फिलहाल अपनी कोई साजिश वाली कहानी बनाओ, उस पर प्रैक्टिस करो, तैयारी करो। औरत से बातचीत हो तो उसे अपनी साजिश वाली कहानी सुना दो। तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम जानते हो तो औरत पूरी कहानी जानने के लिए तुमसे जुड़ी रहेगी। तुम्हें अपनी कहानी का हीरो होना पड़ेगा। कहानी का जैसे ही क्लाइमेक्स आए तुम्हें कहानी बंद करनी होगी ताकि वो बाद में भी तुमसे मिले। कहानी में जैसे सस्पेंस आए कहानी सुनाना बंद कर दो। तुम्हें कहानी सुनाना सीखना पड़ेगा। मैंने रोलर कोस्टिंग टेक्निक के नाम से एक लेक्चर बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि कहानी कैसे सुनाते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूँ उसके लिए ज़रूरी है कि आप रोलर कोस्टिंग टेक्निक जानें। साजिश वाली कहानी की संरचना कैसे करें? एक अच्छी साजिश वाली कहानी में ये चीज़ें होती हैं। साजिश वाली कहानी सुनने और सुनाने में आसान होती है। साजिश वाली कहानी का मुख्य किरदार तुम्हारा होना चाहिए। साजिश वाली कहानी में जोखिम और अनिश्चितता होनी चाहिए। समय बहुत कम मिलता है, इसलिए कम समय में अच्छी कहानी होनी चाहिए। साजिश वाली कहानी में दुश्मन या बुरा परिस्थिति से लड़ता हुआ दिखाना चाहिए। इनमें से तुम्हारी कहानी में 2 या 3 चीज़ें शामिल हो तो काफ़ी है किसी को बेताब करने के लिए। जैसे ही कहानी का इंटरेस्टिंग पार्ट आए तभी कहानी बंद कर दो, बेताबी तलब बढ़ने दो। अब उसके बारे में पूछो, वो क्या करती है, क्या बनना चाहती है। कहानी का क्लाइमैक्स तब तक नहीं खोलनी है जब तक कोई दूसरी कहानी या टॉपिक ना हो।
देखो, औरत जब अपने बारे में बताए तो उसके बारे में और जानकारी लो। जैसे औरत कहे मैं नर्स, तो तुम उससे पूछ सकते हो ट्रेनी नर्स हो या परमानेंट नर्स। हॉस्पिटल में तुम्हें क्या अच्छा लगता है, कोई कहानी हो तो बताओ। तुम यहाँ कैसे पहुंची, इसके पहले तुम क्या करती थी। तुम्हारे काम में तुम्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद है। मैंने सुना है डॉक्टर नर्स पे लाइन मारते हैं, क्या ये सही है? क्या कोई डॉक्टर तुम्हारे पीछे पड़ा था? ऐसे बहुत सारे कहानी और बातें हो सकती हैं। तुम्हें बातचीत के 5 मिनट में ऐसे सवाल पूछ लेने चाहिए। इससे तुम्हें बात करने के लिए टॉपिक की कमी नहीं होगी। तुम्हें औरत को देखते ही सवाल पूछ लेने चाहिए। जैसे कि मेरी कहानी मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ तुमने आज रेड ड्रेस क्यों पहना, या कल तुम कुछ बोल रही थी उसके बारे में बताओ। इससे कहानी के अलावा भी बातें होगी। टॉपिक और सवाल ज़्यादा हो तो वो खुद आकर तुमसे बात करेगी। अब देखो काम नीति के साजिश वाले चरण की बेताई वाले सवाल। देखो, जब कोई लड़का लड़की से मिलता है तो वो कैसे बात करते हैं। लड़का हेलो, लड़की हाय। लड़का क्या नाम है तुम्हारा? लड़की पूजा। लड़का मेरा नाम राज है। लड़की अच्छा। लड़का और बताओ क्या हाल चाल है? लड़की सब ठीक। लड़का अच्छा। बस यही सब। ऐसे बातचीत में पूरा खेल उम्मीद पर टिकी होती है कि लड़की आगे से बातचीत शुरू करेगी और उसे प्यार हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बात लड़के को ही करनी होती है और प्यार लड़के को ही कराना होता है। जो लोग काम नीति जानते हैं वो कैसे बातें करते हैं। लड़का मुझे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन। लड़की क्या? लड़का तुम बोल रही हो इसलिए पूछ लेता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? लड़की हा, मेरा नाम पूजा है। लड़का भगवान की पूजा? लड़की मैं दिन भर ही सुनती रहती हूँ। लड़का अच्छा है, तुम एक टेस्ट पास कर चुकी हो। तुम एक फ्रेंडली लड़की हो इसलिए हम हाथ मिला सकते हैं। लड़की हंसती हुई हाथ मिलाती है। लड़का इससे मिलो, ये मेरा सोलमेट है, मतलब मैं ही। राज ये पूजा है, पूजा ये राज है। फ़र्क देख रहे हो? हमेशा बातचीत की शुरुआत बेताबी वाले सवाल से करनी है। देखो, ये कुछ साजिश वाले बेताबी वाले सवाल है। पहला, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन। दूसरा, मैं जो पूछने जा रहा हूँ पता नहीं तुम्हें कैसा लगेगा। तीसरा, अरे ये शूज़ ट्राई करके देखो। शूज़ स्टोर में बोल सकते हो। चौथा, तुम्हें ये बुक पसंद आएगी। बुक स्टोर में या लाइब्रेरी में बोल सकते हो। जब तुम बातों की शुरुआत साजिश वाले सवाल से करते हो तो तुम्हारी बातें नेचुरली होती है। नॉर्मल बातचीत में सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब यही चलते रहता है, लेकिन काम नीति में साजिश वाले सवाल, फिर जवाब से जुड़ा हुआ सवाल, फिर जवाब, फिर कमांड, फिर जवाब से जुड़ा हुआ जवाब। और इससे बातचीत के दौरान ये गलती मत करना, खासकर जब पहली बार बात कर रहे हो। नॉर्मल बातचीत में लोग जल्दी जल्दी दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं। वो दिखाते हैं उन दोनों की सोच एक जैसी है। लड़की मैं जिम ट्रेनर हूँ, सोच रहा हूँ खुद का जिम खोलो। लड़का हाँ, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। मैंने जब खुद का बिजनेस खोला था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। पहले पहले तकलीफ हुई थी पर अब सब बढ़िया है। लड़की हाँ थैंक्स। ये बातचीत और अच्छी हो सकती थी। लड़की मैं जिम ट्रेनर हूँ, सोच रही हूँ खुद का जिम खोलो। लड़का क्या सच में? जिम छोड़ो, तुम्हें तो बॉलीवुड में जाना चाहिए। तुम इसीलिए तो मेहनत कर रही हो। मुझे नहीं लगता इतने सालों से तुमने जिम खोलने के लिए मेहनत की। अब इस मामले में देखो, बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं। वो तुमसे पूछेगी क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? मैंने तो कभी इस बारे में नहीं सोचा। या फिर बोल सकते हो लड़की मैं जिम ट्रेनर हूँ, सोच रही हूँ जिम खोलो। लड़का अच्छा है, इसकी बातें बाद में करते हैं, फिलहाल हम इंजॉय करने आए हैं, वो करते हैं, उसकी बातें करते हैं। तुम इंजॉय करने के लिए क्या करती हो? या फिर लड़की मैं जिम ट्रेनर हूँ, सोच रही हूँ खुद का जिम खोलो। लड़का ठीक है, पर फिलहाल हम इंजॉय करने आए हैं, काम की बातें तो होती रहेगी। तुम बताओ जब तुम बोर होती हो तो क्या करती हो? देखो, जब तुम नॉर्मल बात कर रहे होते हो तो तुम्हें टॉपिक के लिए सोचना पड़ता है, लेकिन काम नीति में टॉपिक अपने आप निकलता है। नॉर्मल बातचीत में लड़की को पहले से पता चल जाता है कि तुम उसे पटाना चाहते हो। जैसे ही तुम बोलते हो ना कि तुम्हारी आंखें सुंदर है, तुम बहुत खूबसूरत हो, तभी लड़की भाग जाना चाहती है। कुछ लोग तो कहते हैं तुम्हें बातचीत की शुरुआत लड़की की तारीफ से करनी चाहिए। ये गलत तरीका है, इससे लड़की डिफेंसिव हो जाती है और कोल्ड मोड में चली जाती है। काम नीति में साजिश वाले चरण में बेताबी बढ़ाने के लिए कुछ कहानियाँ हैं। तुम सीधा सीधा इन कहानी को सुना सकते हो। पहली कहानी है जादुई लॉकेट की कहानी। दूसरी कहानी है शक्ति, 3 छोटी कहानियाँ हैं इसमें। तीसरी कहानी है जुनून। चौथी कहानी है परी और चुड़ैल की कहानी। 5वीं कहानी है खूबसूरत लड़की। इन कहानी के बारे में अगले लेक्चर में देखेंगे।